आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 8,49,785 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 27,114 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 519 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 22,684 हो गया है। तो उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 67 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,400 के पार हो गई है। तो शनिवार को 2 स्वास्थ्यकर्मी समेत 67 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर के उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,400 के पार हो गई। वहीं 2,700 से अधिक संक्रमित ठीक भी हुए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 6 दिन के बाद फिर से एक संक्रमित मामला सामने आया है। वहीं हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शनिवार को 2,441 सैंपल की जांच की गई। इसमें से 2,396 सैंपल निगेटिव आए, जबकि देहरादून जिले में 21 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें 2 स्वास्थ्यकर्मी, एक सहसपुर, एक त्रिपुरा, एक दिल्ली, एक केरल, एक मुंबई, एक गुजरात, 9 संक्रमित संपर्क में और 4 बाकी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उधमसिंह नगर जिले में 36 संक्रमित के नए मामले सामने आए हैं। इनमें 2 दिल्ली, 1 हिसार, 1 मुंबई, 6 संक्रमित संपर्क और 4 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अल्मोड़ा में 3 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार जिले में 3 लोगों में संक्रमण मिला है कोरोना के संपर्क में आए हैं। टिहरी में 2 संक्रमितों में एक मुंबई और दूसरा दिल्ली से आया है। वहीं चमोली और रुद्रप्रयाग में एक संक्रमित मिले हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई और दिल्ली की है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में टोटल मामले 3,417 हो गए। वहीं 2,748 लोग ठीक भी हुए हैं। 623 केस एक्टिव में 46 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 836 हो गई। नैनीताल में 564, टिहरी गढ़वाल में 429, हरिद्वार में 347, उधमसिंह नगर में 416, पौड़ी गढ़वाल में 160, अल्मोड़ा में 201, बागेश्वर में 93, चमोली में 77, पिथौरागढ़ में 70, रुद्रप्रयाग में 67 और उत्तरकाशी में 92, वहीं चंपावत में 65। और वहीं खबर आई है कश्मीर के नौगाम में सेना की वर्दी पहन घुसपैठ करते 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जबकि अरुणाचल में भी 6 उग्रवादी ढेर हो गए हैं। 4 AK-47 बरामद किए गए हैं और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। प्रदेश में 5,991 ग्राम पंचायत में होगी इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। कहा राज्य में आएगी दूरसंचार क्रांति। तो राज्य को इंटरनेट सुविधा से लैस करने का सपना अगले 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। इस अवधि में प्रदेश में 12 जिलों में 65 ब्लॉकों की 5,991 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी का लक्ष्य रखा गया है। यह संभव होगा भारत नेट फेज 2 योजना से। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पहले चरण में हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायतों को भारत नेट योजना से जोड़ा जा चुका है। और वहीं खबर आई है नैनीताल में बनेगा 500 बेड का कोविड केयर सेंटर। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नैनीताल जिले में 500 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। वहीं खबर आई है इसी सत्र में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में OBC आरक्षण का मिलेगा लाभ। तो केंद्रीय विद्यालय में पहली और नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। और वहीं बड़ी खबर आई है काशीपुर में 4 दिन तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। तो पिछले 3 दिन में कोरोना के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन काशीपुर को 4 दिन के लिए 11 से 14 जुलाई रात 12 बजे तक लॉकडाउन कर दिया है। और वहीं खबर है बद्रीनाथ मास्टर प्लान में ग्लेशियर के खतरे पर भी दे ध्यान। तो केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम में प्रस्तावित मास्टर प्लान में ग्लेशियर के खतरे को रोकने का विशेष ध्यान देना होगा। प्लान को अंतिम रूप से देने के लिए ग्लेशियर के खतरे का अध्ययन कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सतपाल महाराज ने कहा है। इसी के साथ उत्तराखंड में मेडिकल टूरिज्म को देंगे बढ़ावा। तो महाराज ने कहा है। तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के माध्यम से आने वाले समय में एक सेमिनार किया जाएगा। और वहीं खबर है 1,68,000 के लोन को अब नहीं जमीन की बंदिश। तो सहकारी बैंकों से छोटा लोन लेने के लिए किसानों को अब अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी होगी। अभी तक पहाड़ में किसान 1 एकड़ जमीन की कीमत पर 22,000 और मैदान में कुल 32,000 का लोन ले पा रहे थे। और वहीं खबर है ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा हेडमास्टर बर्खास्त कर दिया गया है। तो खबर है सितारगंज से, जहां पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिलियापुर के प्रधानाध्यापक माखन मंडल का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक यानी DO ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। और वहीं खबर है ये प्रमोशन रोकने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
वहीं खबर है, जमरानी बांध बन सकता है केंद्रीय परियोजना, तो 1-2 दिन में घोषणा होने की संभावना है। तो बाबर की लाइफलाइन माने जाने वाली बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना की केंद्रीय परियोजना घोषित होने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार के स्तर पर परियोजना को केंद्रीय घोषित करने की सहमति बन चुकी है। अब केवल आदेश होना बाकी है। वहीं खबर है, यूपी में बदमाशों की भगदड़, उत्तराखंड फिर से संवेदनशील। तो गैंगस्टर विकास दुबे और उसके कई साथियों के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन में अपराधियों में भगदड़ मच गई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जान बचाने के लिए यूपी के बदमाश उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं। और वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे प्रेमिका से मिलने जा रहा युवक तमंचे संग धरा गया। तो प्रेमिका से मिलने श्रीनगर जा रहे मुरादाबाद यानी यूपी के युवक को हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। और वहीं खबर है, ये कागज पर अपनी फोटो लगा बेच देते थे दूसरे की जमीन। तो खबर है रुड़की से, जहां पर जमीन दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 2 लोगों ने 1 लाख की ठगी कर ली। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1980 में शुरू हो गया था पलायन का सिलसिला। तो 2011 की गणना में पौड़ी और अल्मोड़ा में जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव आई थी। वहीं भट्ट ने कहा है कि देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। और चंपावत से खबर है, जहाँ पे नहीं मिली 108 एम्बुलेंस, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। तो चंपावत से खबर है, जहाँ पे आपात सेवा 108 की एम्बुलेंस में स्टेपी न होना एक बुजुर्ग महिला को भारी पड़ गया। इसके चलते एम्बुलेंस नहीं मिलने से महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और वहीं खबर है, ये पीलीभीत खटीमा से, जहाँ पे छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। तो किताब वापस कर एक डिग्री कॉलेज से लौट रही नाबालिग छात्रा को पहचान के एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देने के बाद 3 साथियों संग न्यूरिया यानी पीलीभीत यूपी के गांव ले जाकर के सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में मदद के नाम पर एक अन्य परिचित ने बंधक बनाकर के छेड़छाड़ किया। 17 मील पुलिस चौकी इंचार्ज सुरेंद्र प्रताप बिष्ट ने बताया कि किशोरी के तहरीर पर मामले की जांच की जा रही है। और वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे गोला बैराज जंगल में महिला को तेंदुए ने बनाया शिकार। तो खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे काठ गोदाम क्षेत्र में गोला बैराज जंगल में घास काट रही बुजुर्ग महिला को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो सेलाकुई की फार्मा इंडस्ट्री में कोरोना से यूनिट हुई बंद। तो अनलॉक 2 के बीच खुली सेलाकुई की फार्मा इंडस्ट्री में कोरोना की दस्तक से दहशत फैल गया। 8 दिन पहले सामने आए एक कोरोना मरीज संपर्क में 6 और लोगों की रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई है। इसके बाद फार्मा इंडस्ट्री की यूनिट को बंद कर दिया गया है। वहीं देहरादून में 2 साल के बच्चे समेत 21 संक्रमित मिले हैं। 2 घंटे बंद रहा मसूरी देहरादून मार्ग। तो सड़क पर मलबा आने से बाधित रहा यातायात, लगा लंबा जाम। और वहीं खबर आई है, एम्स में बढ़ रहा है कोविड मरीजों का रिकवरी रेट। आज शहर में दुकानें छोड़ बाकी सब खुला रहेगा। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के रविवार को दून में दुकानें, बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान को छोड़ बाकी सब खुला रहेगा। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, डेयरी, गैस एजेंसी, टिफिन सर्विस, लाइसेंस धारक, मीट मछली की दुकानें, औद्योगिक इकाइयां और अस्पतालों की ओपीडी खुली रहेंगी। बेकरी और होम डिलीवरी सेवा भी संचालित रहेगी। विक्रम ऑटो सिटी बसें भी चलेंगी। लोग मॉर्निंग वॉक पर भी जा सकते हैं। और वही खबर है, आज 6 जिलों में बहुत भारी बारिश की अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में 6 जिलों में आज कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 4 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो मौसम विभाग के अनुसार 15 जुलाई तक प्रदेश भर में ज़्यादातर स्थानों पर बारिश का क्रम बना रहेगा। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन में कहा है कि आज पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। और वहीं खबर आई है, भारी भूस्खलन से 113 सड़कें बंद हो गई हैं। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों की स्थिति बेहद खराब हो गई है। शनिवार को राज्य भर में कुल 113 सड़कें बारिश की वजह से बंद हो गई। और वहीं बड़ी खबर आई है, अमिताभ और अभिषेक को कोरोना हो गया है। तो बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ने शनिवार को खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। और वहीं खबर आई है, कोरोना माइक्रो लेवल पर बनेंगे कंटेनमेंट जोन। तो कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य कंटेनमेंट जोन माइक्रो लेवल पर बनाए जाएंगे। और वहीं खबर आई है, साप्ताहिक बंदी में मिठाई की दुकानें भी खुल सकेंगी। तो 3 जगह बुधवार को बंद रहेंगे बाजार। तो देहरादून में रविवार की साप्ताहिक बंदी में अब मिठाई की दुकानें भी खुली रहेंगी। और वहीं खबर आई है, दून से दिल्ली और यूपी जा रहे 350 वाहन लौटाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के आदेश होने के बाद दिल्ली और यूपी जा रही वाहनों को आशा रोडी से लौटा दिया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने करीब 350 वाहनों को वापस लौटा दिया। सिर्फ अस्पताल और सरकारी कामकाज के से जाने वाले वाहन को ही जाने की अनुमति दी गई। और वहीं खबर है, बीटेक में 12वीं की मेरिट से प्रवेश की तैयारी है। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में इस बार बीटेक में छात्रों को 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश मिल सकता है। वहीं खबर है, अब सितंबर में जेईई की परीक्षा प्रस्तावित की गई है। तो एनटीए ने जेईई अब सितंबर के 1 से 6 तारीख के मध्य प्रस्तावित की है। वहीं पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन 17 अगस्त तक कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020-21 के लिए आवेदन नहीं कर पाए अभ्यर्थी 17 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
वहीं खबर आई है औसत अंकों से संतुष्ट नहीं होने पर परीक्षा का विकल्प भी दिया गया है। और वहीं खबर आई है अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग जल्द शुरू होगी। तो अरविंद पांडे ने यहाँ पर कहा है सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक मुहैया कराया जाएगा और जल्द ही अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग भी शुरू की जाएगी। और वहीं खबर आई है बागेश्वर में नाबालिग बेटी की हत्या में पिता को गिरफ्तार किया गया है। तो कांडा तहसील में एक गांव में गत दिनों नाबालिग की संदिग्ध हालत में मौत के मामले से पर्दा उठ गया है। पुलिस के मुताबिक पिता ही नाबालिग का हत्या आरोपी निकला। पिता ने बेटी का गला दबाकर उसे मौत की घाट उतारा। दूसरे दिन ग्रामीणों को बेटी की आत्महत्या करने की बात कहकर के गुमराह किया और ग्रामीणों के सहयोग से शव को दफना दिया गया। मृतका की मां की तहरीर के बाद घटना में नया मोड़ आया और हत्या आरोपी पकड़ा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला घोटने की पुष्टि हुई। और वहीं खबर आई है कुंभ को लेकर के श्रद्धालुओं का सीमा पर होगा कोरोना टेस्ट। तो कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कुंभ 2021 की कार्य योजना में बदलाव किया है। कुंभ के दौरान हरिद्वार आने वाले सभी श्रद्धालुओं की राज्य सीमा पर प्राथमिक जांच होगी। और वहीं खबर आई है NIOS की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, मिलेंगे औसत अंक। तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। वहीं खबर है सफ़ेद व गुलाबी कार्ड धारक को मुफ्त मिलेगा चावल और गेहूं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब सफ़ेद और गुलाबी कार्ड धारकों को मुफ्त में चावल के साथ गेहूं भी मिलेगा। अभी तक योजना के तहत केवल 5 किलो प्रति यूनिट चावल व दाल दी जा रही थी। राशन नवंबर तक उपलब्ध कराया जाएगा। और वहीं खबर आई है डायरेक्टर ने ही दर्ज कराया था मुकदमा। तो पुष्पांजलि बिल्डर प्रकरण में दीपक मित्तल के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। वहीं एक से पैसा लेकर के दूसरे को कर दी फ्लैटों की रजिस्ट्री। तो पुष्पांजलि बिल्डर के दीपक मित्तल ने हर तरह से खुलेआम लोगों के साथ धोखाधड़ी की। उसने फ्लैट जल्दी बनवाने के नाम से अनुबंधित खरीदारों से पैसा लिया और उनकी रजिस्ट्री किसी दूसरे को कर दी। इस तरह उसने दर्जनों लोगों को इस तरह से अपना शिकार बनाया। और वहीं खबर आई है कार बेचने के नाम पर 1.25 लाख रुपए ठगे, केस दर्ज हो गया। तो कार बेचने के नाम पर एक कथित फौजी ने व्यक्ति को 1.25 लाख रुपए का चूना लगा दिया। जब तक पीड़ित को समझ में आता तब तक वह 1,28,000 रुपये उसके खाते में जमा कर चुका था। वहीं बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट की। तो मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न पदों के अवसर। तो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में टोटल 825 पद निकले हुए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं साइंटिस्ट सहित कई पदों पर आवेदन का मौका। तो क्षेत्रीय जीव प्रौद्योगिकी केंद्र में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद इसमें 36 हैं। एज 35, 40, 50 तक रखी गई है। तो इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है rcb.res.in, इस पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 3,262 पद हैं। तो इसमें 18 से 40 साल तक के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए 21 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। तो ये यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर के पूरी जानकारी दे सकते हैं। वहीं मैनेजर सहित कई पद खाली हैं। तो 15 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए भी यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, तो पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसकी अंतिम जो तिथि रखी गई है वो 21 जुलाई तक रखी गई है। तो उद्योगों को 24 घंटे खोलने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। तो फिक्की फ्लो उत्तराखंड चैप्टर की ओर से श्रमिक कानून वेबिनार में हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां उद्योगों को सुरक्षा उपायों के साथ 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो पहाड़ पर हाईवे का सफर हुआ खतरनाक। तो कई जगह भूस्खलन का खतरा, रास्ते बंद होने पर वाहनों में रुकना भी जानलेवा। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भटक गई है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी के समीप मलबा हटाती जेसीबी मशीन। वहीं लामबगड़ में मलबे को साफ करने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। तो लामबगड़ व पीपलकोटी के बाद रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है। और वहीं खबर है यमुनोत्री हाईवे पर 18 घंटे बाद चले वाहन। तो बीते रोज कुतनौर क्षेत्र में भारी मलबा आने के कारण बाधित हुई यमुनोत्री हाईवे पर शनिवार को करीब 18 घंटे बाद आवाजाही शुरू हो पाई। और वहीं खबर है अब महिला सहित 3 लोग मिले संक्रमित। तो टिहरी में 2, रुद्रप्रयाग में 1 पॉजिटिव केस आया है। मुंबई और दिल्ली से लौटे थे। और वहीं देवाल की सड़कें भी खतरनाक हो गई हैं। तो कोटद्वार से सुबह 6 बजे चलेगी धुआंकोट को बस। तो उत्तराखंड परिवहन निगम ने कोटद्वार से पहाड़ के लिए संचालित 3 बस सेवाओं की समय सारणी में फेरबदल कर दिया है। ऐसा यात्रियों की सहूलियत के हिसाब से किया है। तो रविवार से धुआंकोट की बस सुबह 6 बजे, रिखणी खाल की 6:30 बजे और पोखरा की बस सुबह 8 बजे कोटद्वार रोडवेज बस अड्डे से रवाना की जाएगी। और वहीं खबर आई है 245 बद्रीनाथ और 287 भक्त केदारनाथ पहुंचे हैं। और वहीं खबर आई है उत्तरकाशी के चिन्याली स्टैंड से जहां पे 100 किलो डोडा के साथ 2 गिरफ्तार किए गए हैं। तो नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धरासू थाना पुलिस ने करीब 100 किलो अवैध डोडा पकड़ करके बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही एक वाहन भी सीज किया गया है। और वही खबर है एसआई विनोद और कांस्टेबल ममलेश को जीवन रक्षा पदक
तो यमुनोत्री हाईवे के ओजरी डबरकोट वाले हिस्से में पहाड़ी से हुई भारी भूस्खलन के बीच जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की जान बचाने वाले जांबाज पुलिस उप निरीक्षक विनोद थपलियाल एवं वाहन चालक कांस्टेबल मंगेश सिंह को राष्ट्रपति के द्वारा जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करने की घोषणा से जनपदवासी में हर्ष है। और वही खबर है, शिक्षा का अभाव नहीं बनेगा पलायन का कारण, तो अरविंद पांडे ने कहा है। तो अस्कोट आराकोट पर्यावरण संरक्षण यात्रा पर निकले शिक्षा पंचायती राज एवं युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने शनिवार को रायका आराकोट में पौधारोपण कर यात्रा का समापन किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में गुणवत्तापरक शिक्षा के अभाव को वे पलायन का कारण नहीं बनने देंगे। वहीं खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे तेज बारिश से गोपेश्वर में पेयजल संकट बना हुआ है। और वहीं खबर आई है प्रभावितों को पुनर्वास को तलाशी जाएगी जमीनें। तो नई टिहरी से खबर आई, जहां पे पुनर्वास निदेशक के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और वहीं खबर आई है चंबा टिहरी से, जहां पे एसआरटी परिसर ने शुरू की परीक्षा की तैयारी। तो दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए अलग गाइडलाइन जारी करेगा। तो यूजीसी के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर के अनुमति मिलने पर स्वामी रामतीर्थ परिसर प्रशासन ने परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और वहीं खबर आई है 20 से 23 तक बोर्ड परीक्षा। तो संस्कृत महाविद्यालय देवप्रयाग में 20 से 23 जुलाई तक पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं एमए योग में मेरिट के आधार पर होंगे प्रवेश। तो संस्कृत विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का फैसला लिया गया है। तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में इस वर्ष एमए योग प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। कोरोना महामारी के चलते विश्वविद्यालय की कार्य परिषद और विद्या परिषद ने फैसला किया है कि छात्राओं की मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। और वही खबर है यूपी के लॉकडाउन से उत्तराखंड भी प्रभावित हो गया है। तो रुड़की बॉर्डर पर पसरा सन्नाटा, यूपी के कर्मचारी नहीं आने से उद्योगों में गिरा उत्पादन। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे भाजपा कांग्रेस में नहीं थम रही है रार। तो शहर में जल भराव की समस्या को लेकर के एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और वहीं खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो बिना लाइसेंस के चल रहा था स्टोर, कई अन्य अनियमितताएं भी पाई गई हैं। और वहीं हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे एक ही परिवार के 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो परिवार के एक व्यक्ति की हो चुकी थी कोरोना से मौत। तो खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे शहर में एक ही परिवार के 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसी परिवार के एक व्यक्ति की जौलीग्रांट अस्पताल में मौत भी हो चुकी है। और वहीं खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे युवकों ने कार से टक्कर मार करके पलट दी रेहड़ियाँ। तो दून के रहने वाले युवक आए थे रिश्तेदार के घर, चालान भी किया गया। और वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे एसओ को बर्थडे पार्टी मनाना पड़ा भारी। तो पार्टी में किसी ने नहीं पहना था मास्क, शारीरिक दूरी की उड़ाई गई थी धज्जियाँ। और वहीं खबर आई कांग्रेसी नेता से मोबाइल फोन झपटा गया है। तो मोटरसाइकिल सवार 2 नकाबपोशों ने दिया वारदात को अंजाम। वहीं प्रेमिका से मिलने जा रहे युवक तमंचे संग धरा गया है। तो श्रीनगर जा रहा था मुरादाबाद का युवक। हरिद्वार पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो एचएमटी कॉलोनी से काठगोदाम गोलापुर तक बनेगा बाईपास। तो लोक निर्माण विभाग ने शुरू करवाया सर्वे। वन भूमि ने पहले चरण का प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है। इसी खबर है तेंदुए आदमखोर हो गए वनकर्मी चिकन के भरोसे। तो पिंजरे में बकरी या कुत्ते को बांधने के बजाय चिकन से काम चलाते रहे अधिकारी। तो जिले में तेंदुए हमलावर हो गए, जगह जगह उनका मूवमेंट दिखाई दे रहा है, मगर वन विभाग को कोई परवाह नहीं है। वन विभाग आदमखोर हो चुके तेंदुए को मुर्गे के मांस से पकड़ने की जुगत में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से तेंदुआ लगातार यहाँ पे हमलावर हुआ है। और जंगल में तेंदुए के हमले से मारी गई महिला के शव को घर ले जाने के दौरान गोला बैराज पुल पर उमड़ी भीड़। और वही खबर है पहले पति खोया फिर बेटा, अब खुद परिवार का बेसहारा कर गई पुष्पा। तो तेंदुए के हमले से जान गंवाने वाली 60 वर्षीय पुष्पा का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। कुछ समय पहले पति की मौत के बाद पुष्पा ने जवान बेटा भी खो दिया। अभी एक बेटे बहू और 2 पोते पोती को पुष्पा सहारा दे रही थी, लेकिन अब नियति ने पुष्पा को भी छीन करके पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया है। और वही खबर है 2 करोड़ रुपए नाले में बहा दिए, मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं स्मैक तस्करी में कमरुद्दीन गिरफ्तार किया गया है। और वही खबर है किराएदार को मारने जा रहे थे, पकड़े गए। तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा से खबर है, जहाँ पे बनभूलपुरा में 2 लोग किराएदार को मारने की तलाश कर रहे थे, लेकिन पीड़ित किराएदार की सूचना पर पुलिस ने सनी बाजार गेट पर स्कूटी सवार दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने दोनों के पास एक तमंचा और 6 कारतूस बरामद किए। पुलिस दोनों से पूछताछ के आधार पर काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठा की हैं। और वहीं खबर है हल्द्वानी में साइबर थाने की सहमति, डीजी ने सहमति दे दी है। तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, प्रत्येक जिले में एसओजी जांच कर रही है। साइबर अपराध को देखते हुए पंतनगर और हल्द्वानी में साइबर थाना बनाने पर चर्चा हुई है। और वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे नकली सामान के खिलाफ अभियान चलाएंगे व्यापारी। ग्राफिक एरा हल्द्वानी की कक्षाएं इसी सत्र से शुरू होंगी।
तो खबर आई है नए परिसर में 21 जुलाई से विश्वविद्यालय कार्यालय खुल जाएगा। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कई सड़कें बंद, नदी और नाले उफान पर हैं, तो मकान ध्वस्त हो गए हैं, लकड़ी का कच्चा पुल बह गया है, पुलिया, वहीं पेयजल संकट भी बना हुआ है। इसी के साथ पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे 8 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। वहीं झूलाघाट पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे दीवार गिरने से मकान को खतरा है। तो इस प्रकार से बारिश जो है वो मुसीबत बनकर आई है। वहीं खबर है नैनी सैनी एयरपोर्ट को मिला अत्याधुनिक फायर टेंडर, वहीं जुलाई अंत तक उड़ान भर सकता है विमान। तो सीमांत के नैनी सैनी एयरपोर्ट से जुलाई आखिर तक विमान सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। और वहीं खबर आई है चंपावत से जहाँ पे नहीं मिली 108 महिला की मौत हो गई है। तो आपात सेवा 108 एम्बुलेंस की स्टेपनी न होना एक बुजुर्ग महिला पर भारी पड़ गया। वहीं खबर आई है सड़क के गड्ढे खुद भरने को मजबूर हैं ग्रामीण। तो झूलाघाट चंपावत से खबर आई है। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे कविंद्र बिष्ट को अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग में मिली 4थी रैंक। तो कविंद्र की सफलता से घर परिवार वाले खुश हैं। खबर है अल्मोड़ा थौल छीना से जहाँ पे तेंदुए पर नजर रख रहे 3 शूटर पकड़ से बाहर हैं। तो विभाग की ओर से लगातार गश्त की जा रही है। वहीं ग्रामीण भी तेंदुए को मारने के लिए तैयार हैं। इस खबर आई है प्रवासियों को पहाड़ में ही रोजगार किस मिलेगा, इसको किस तरह से जोड़ा जाए, इसके लिए वेबिनार आयोजित की गई। कोरोना में जांच के लिए रोज 300 सैंपल भेजे जाएंगे। तो जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को दिए सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबर की, तो उधम सिंह नगर से खबर है जहाँ पे आपकी हक से आए और डॉक्टर को सुनाकर चले गए। तो कांग्रेस ने कहा है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बंशीधर भगत ने ESI अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं अव्यवस्थाओं को लेकर के चिकित्सा अधीक्षक को फटकार भी लगाया। वहीं उधम सिंह नगर में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं। तो जिले में सबसे ज़्यादा संक्रमितों की संख्या काशीपुर से आ रही है। रुद्रपुर में भी एक दिन में 12 मरीज मिले हैं। वहीं प्रशासन ने काशीपुर सीमा को सील कर दिया है। खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव गर्भवती ने शिशु को जन्म दिया है। बॉर्डर पर फंसे 2 दूल्हे एक बारात लेकर के लौटा है। तो लॉकडाउन के चलते सूर्य चौकी पुलिस ने 2 बारातों को बॉर्डर पार नहीं करने दिया। घंटों मिन्नतें करने के बाद भी अनुमति नहीं मिलने पर एक दूल्हा तो बारात लेकर के लौट गया। वहीं दूसरे ने सरबड़ खेड़ा में एक व्यक्ति के घर दुल्हन को बुलाकर निकाह पढ़ा। और खबर आई है वहीं खुदाई के दौरान गैस पाइप फटने से धधकी आग। तो अचानक हुई घटना में व्यापारियों और राहगीरों में मचा हड़कंप। जेएसपी चालक ने मिट्टी बजरी डालकर के आग बुझाया। और खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए लगाई जाएगी स्पेशल टीमें। तो डीजी ने कहा है। वहीं खबर आई है गर्भवती महिलाओं को मिलेगी किशमिश और प्रोटीन पाउडर। तो बाल विकास विभाग ने शासन ने 200 रुपये प्रति पैकेट का प्रस्ताव भेजा है। और वही खबर आई है गेबिया नाले की तली झाड़ सफाई न होने से खतरा बढ़ा हुआ है। और खबर है गदरपुर से जहाँ पे सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। तो 1 महीने पहले हुआ था मृतक का विवाह। सिर पर पहना हेलमेट भी चकनाचूर हो गया है। खबर है पंतनगर से जहाँ पे बच्चियों ने मचाया शोर, पहुंचे लोग। तो जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ प्राध्यापक